हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक क्या है? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहे तो यहाँ पर बोर्ड पेपर में ऐसे भी आ सकता है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपने ऐसा ही एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर 1 में, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए अच्छे से इसको समझेंगे, क्या है डेरिवेशन, क्या फॉर्मूला बन करके आएगा। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये पढ़ा है तब भी नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक एक स्टेप देखिएगा, डायग्राम डेरिवेशन आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए यहाँ पर अब डायग्राम समझते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सा और। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, आप लोग में परफेक्ट बनेगा, अच्छे से स्केल से बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे? मैग्नेट रखेंगे। हमने नाम दे दिया इसको ए और ये बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है मैग्नेट है, यहाँ पर क्या होता है? नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, आपको अच्छे से पता है मैग्नेट में नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से जाती है? नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल में एंटर करती है। ठीक है, हमेशा कभी भी ये नहीं होगा साउथ पोल से स्टार्ट होगा और नॉर्थ पोल में एंटर नहीं, नॉर्थ पोल में स्टार्ट होगा और साउथ पोल पे एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जो मैग्नेट है इसकी लेंथ कितनी होगी? 2L। ए से लेकर के बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2L है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, क्या? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब इससे पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रही हूँ। टॉर्क वो होता है जो टू इक्वल फोर्स पर अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे आप घर का एग्जांपल ले लीजिए, नल। ठीक है, नल ऐसे होता है टोटी। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे? ऐसे घुमाएंगे, जब ऑन करेंगे तो इसको ऐसे घुमाएंगे ना, तो आप दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगी बट डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। वैसे ही यहाँ पर फोर्स काम करेगा इधर, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एम बी। ठीक, ऐसे यहाँ पर इसमें फोर्स इधर काम करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एम बी। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, ये जो मैग्नेट है इसको ऐसे कंस्ट्रक्शन में बता रही हूँ। ठीक है, अब ये देखो एंगल कितना होगा यहाँ पर? थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है? वेयर इज थीटा? थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, अब जो भी बनेगा, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री, चाहे 90 डिग्री, ठीक है, वो थीटा यहाँ पर है। अब आपको अच्छे से डायग्राम समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एक एक, 2L क्या है, थीटा क्या है, फोर्स क्या है, सब कुछ। ठीक है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, बस वहां पर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थ्योरी पे आते हैं, ध्यान समझना। इन दिस फिगर द required physical quantities are shown by। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? इन दिस फिगर
that require physical quantities are shown by। यहाँ पर जो सिंपल है ये F है, M, B, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू आइथर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पर टॉर्क क्या है और टॉर्क का सिंपल क्या होता है, ठीक है। तो टॉर्क का सिंपल आपको अच्छे से पता है, ये उल्टा जे, ठीक है। आप लोग सीधा जे बनाते हो ना, बस को क्या करना, उल्टा जे बना देना, वो टॉर्क का सिंपल है, ठीक। अब इसको आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, क्या होता है, टू इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। टू इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, टॉर्क F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको हम मान लेंगे O, ठीक है। नेम भी दे दीजिएगा ताकि आपको आसान रहे सॉल्व करने में, डेरिवेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर OB क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, OB, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक। आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल AOB, अब यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में, बायो वाले स्टूडेंट ने भी पढ़ा है, क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, नेम देख लीजिए, ए से बी, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, OB अपॉन AB, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा इक्वल टू OB अपॉन में AB, AB की वैल्यू क्या है 2L, तो यहाँ पर आ गया 2L। अब OB निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2L साइन थीटा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो चलिए पुट करते वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1, टॉर्क इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है, MB, तो यहाँ पर आ गया MB इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद टॉर्क इक्वल टू 2ML इंटू B साइन थीटा, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में भी आए, और आप ऐसा ही बोर्ड कॉपी में जब आप पेपर देंगे तो ऐसे ही बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 5 नंबर का लो चाहे 4 नंबर का, तो इसको अच्छे से आप डायग्राम दिखाइएगा, और यहाँ पे थ्योरी फिर डेरिवेशन सॉल्व करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2ml क्या है, किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक। अभी देखिए जैसे कैपिटल M इंटू B साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है, ठीक। तो MB साइन थीटा, तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, 2ml। ऐसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है, 2ql। वैसे यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का 2ml, ठीक। अगर आपसे बोला जाए टॉर्क वेक्टर फॉर्म में दिखाओ, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे लिख लीजिए टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, आप लोग ने पढ़ा है। अगर वहां पर कॉस थीटा होता तो वहां पर क्या रखते हैं, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला भी दिखा दीजिएगा, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया किसमें, वेक्टर फॉर्म में, और फॉर्मूला ये है लास्ट क्या, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन या मैग्नेट क्या होता है या मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, आपको सबकी लैंग्वेज थ्योरी चाहिए सिंपल लैंग्वेज में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर का, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।